अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी ब्रोकर से कोई भी शेयर बाय कर रहे हैं और आपके पास ये एरर आ रहा है जो भी मैंने आपको दिखाया, या इस टाइप का कोई भी एरर आ रहा है और स्टॉक बाय नहीं हो रही है, तो इस मसले को कैसे हल करेंगे, सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने स्टॉक एक्सचेंज के एक ब्रोकर की एप्लीकेशन में अकाउंट बनाया था, डिपॉजिट भी किया था, शेयर को भी बाय किया था। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लोगों के पास एक इश्यू आ रहा है, जब भी वो स्टॉक बाय कर रहे हैं तो उनके पास इस टाइप का एरर आ रहा है। चाहे ब्रोकर कोई भी हो आपके पास, मगर इस टाइप का एरर अक्सर आता है जब आप बिल्कुल न्यू स्टॉक एक्सचेंज पे आए हों। अच्छा, ये इशू अक्सर औकात तब आ रहा होता है जब आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होती है, क्योंकि पहले जब स्टॉक बाय होती थी ये सारा कुछ जो होता था पेपर वर्क पे होता था और उसी पेपर वर्क के पे ही ये बाय भी होता था और सेल भी होता था। क्योंकि अब जो भी आप शेयर बाय करते हैं, सेल करते हैं, विड्रॉ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो सारा ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन अकाउंट तो आपने ओपन कर लिया है, मगर यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक सीडीसी होता है और उसके अलावा एनसीसीपीएल होता है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझा दूँ ताकि अगर कोई बिल्कुल बच्चा भी हो देखने वाला वो समझ जाए। तो यहाँ पे देखें, आप कोई भी अगर शेयर बाय कर रहे हैं वो कर रहे हैं ब्रोकर पे, ठीक है। ब्रोकर जैसे कि एकेडी ट्रेड प्रो हो गया, अल आरिफ हो गया, या जो भी टॉप 10 लिस्ट पे लगे हुए हैं उनमें से किसी भी ब्रोकर पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्रोकर का जस्ट काम सिंपली ये होता है कि आपकी जो बाय होती है शेयर की और सेल होती है वो एग्जीक्यूट करता है, मगर जो आपके जो शेयर्स होते हैं वो बैकएंड पे होते हैं सीडीसी के पास, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। अब आपके जितने भी शेयर्स होते हैं जो आप एग्जीक्यूट ब्रोकर पे कर रहे होते हैं, मगर बैकएंड पे ये आपके पास सीडीसी में होता है। अब सीडीसी क्या करता है, आपके जितने भी शेयर्स होते हैं वो अपने पास सेव करके रख लेता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, बाइनेंस एक्सचेंज में आपने कोई भी कॉइन बाय कर लिया, तो अब क्या होता है वो बाइनेंस एक्सचेंज में पड़ा होता है, इसके बीच में कोई भी इदारा नहीं है। अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, अगर वहाँ पर आप कोई भी शेयर बाय करते हैं तो वो जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है बाय और सेल की, वो तो ब्रोकर पे हो रही होती है। किसी भी ऐप पे आप कर सकते हैं, जितनी भी टॉप 10 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप बाय और सेल तो कर रहे होते हैं, मगर बैकएंड में आपके जो शेयर होते हैं वो सीडीसी के पास होते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपने बीच में जो इदारे हैं इनके पास होते हैं। अब ये क्या करते हैं, आपकी जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है ऑर्डर्स की, बाय की होती है, सेल की होती है, या जितने भी आप होल्ड करके रख रहे हैं शेयर्स, वो भी वहीं पे आपके अवेलेबल होते हैं। आपकी हिस्ट्री जो होती है वो भी यहीं पे मेंटेन होती है। चाहे आप एक ब्रोकर छोड़ के दूसरे ब्रोकर पे चले जाएं, ब्रोकर दूसरे से तीसरे पे चले जाएं, मगर आपकी प्रीवियस की जितनी भी हिस्ट्री होगी वो भी सीडीसी के पास सेव होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको जो डिविडेंड्स मिलते हैं वो भी यहाँ पे आके सेव होते हैं कि भाई इस बंदे को यहाँ पे इतने डिविडेंड्स मिले, ठीक है। यहाँ पे हो गया सीडीसी का रोल, जो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है एनसीसीपीएल। अब इसका ये काम होता है कि जब भी आप अपने जो शेयर्स थे वो विड्रॉ कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, या जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होती है उसकी जो क्लियरेंस होती है वो ये इदारा देता है, ठीक है। सीडीसी से आपने बाय तो कर लिया, आपके पास शेयर भी आ गए, मगर जब आप विड्रॉ करेंगे तो उसकी रिक्वेस्ट भी सीडीसी के पास आएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी भी ब्रोकर से आपने विड्रॉ कर दिए, तो बेसिकली वो आप विड्रॉ कर रहे होते हैं सीडीसी से। अब सीडीसी क्या करता है, अब सीडीसी इसकी रिक्वेस्ट करता है एनसीसीएल को। ये मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल इजी करके बता रहा हूँ। अब एनसीसीपीएल क्या करती है, वो उसकी क्लियरेंस देती है। यानी कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन में कोई टैक्स लगना है, कोई कटौती होनी है, या कोई भी इस तरह का कोई यहाँ पे मिसयूज़ नहीं हुआ, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, वो बोलता है भाई यहाँ से क्लियर है, अब आगे पेमेंट दे दे। ब्रोकर की जो फीस वगैरह होती है वो भी ये देता है, आपको जितना अमाउंट देना होता है वो भी ये देता है, टैक्स कितना कटना होता है वो भी ये देता है। ये सारा कुछ यहाँ पे एनसीसीपीएल देख रहा होता है। सीडीसी अपने पास रखता है, उसके बाद जो क्लियरेंस होती है वो एनसीसीपीएल देता है। ब्रोकर से सिंपली आप बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल करके बताया है, कुछ इसमें मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया है ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब जो एरर की बात की जाए, जो एरर आपके पास आ रहा है वो बेसिकली आ रहा होता है एनसीसीपीएल पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना होने की वजह से, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बायोमेट्रिक करके दिखाऊंगा और उसके बाद सीडीसी सब अकाउंट आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स कहाँ पे आती हैं ये भी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले करते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जो कि इसी की ही ऐप के थ्रू होगी, ठीक है। अब ऐप कौन सी है, मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं ब्रोकर की ईमेल दिखाता हूँ। जब भी आप किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हैं तो उस पर सारी चीज़ें ये ऑलरेडी मेंशन भी होती हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एकेडी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में अकाउंट ओपन किया था,
उस पे मेरे पास ये आ गई कि भाई आपका एक्यूडी का यूज़र नेम ये है। सीडीसी का जो मैंने आपको बताया था जिसके पास आपके शेयर्स होते हैं ओरिजिनली, उसका सब अकाउंट ये है। सब अकाउंट का मतलब ये है कि आप अंडर ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, ब्रोकर के अंडर यूज़ कर रहे हैं। जैसे सीडीसी में एक इन्वेस्टर अकाउंट भी आता है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये इसने सारा तरीका बता दिया फंड वगैरह का। अच्छा, इसमें कुछ मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, वेरिफिकेशन। अब देखें इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट PSX अकाउंट यू विल नीड टू कंप्लीट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और UKN वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन योर रेजिडेंसी। ठीक है, एज इंडिकेटेड बाय योर NIC टाइप। अब बायोमेट्रिक इसने पहले ही बोला हुआ है कि भाई आपको करना है इंस्टॉल NCCPL ऐप करनी है। NCC बायो वेरीफाई ऐप है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करें और इसको 45 डेज़ के अंदर इसको आप वेरीफाई कर दे बायोमेट्रिक। और यूकेएन वेरिफिकेशन कैसे होती है, ये ओवरसीज़ के लिए होती है, तो उसको छोड़ दे। अब ये अगर आपकी नहीं हुई होगी तो आप यहाँ पे कोई भी शेयर बाय नहीं कर सकते। अब चलते हैं एप्लीकेशन पे और वहाँ भी ये स्टेप करते हैं। अब ये एप्लीकेशन हो गई NCC बायो वेरीफाई जो ईमेल पे लिखी हुई थी, ये अब मैंने इंस्टॉल कर ली है। आपको भी यही इंस्टॉल करनी है, NCCPL भी लिखा हुआ है इस पर। इसको ओपन करें। अब इस पर लिखा हुआ है कि भाई NCC बायो वेरीफाई एप्लीकेशन इज डिजाइनेड टू बी यूज विद इन पाकिस्तान ओनली। द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू एक्सेस द फॉलोइंग सर्विसेज, लोकेशन, कैमरा, CNIC चाहिए होगी, फिंगरप्रिंट इमेज। मैं बोलता हूँ भाई सही है, जारी बात है, मुझे करना ही यही है। अब आप यहाँ पे लोकेशन को भी ऑन कर दें, नेक्स्ट करें। CNIC नंबर, यहाँ पे आपको अपना CNIC नंबर डालना है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, जैसे लोकेशन का भी मेरे पास आ रहा था, तो आपको सिंपली मोबाइल को थोड़ा सा ऐसे करना है, थोड़ा सा मूव करना है, तो लोकेशन इनको मिल जाएगी और आपका आगे ये प्रोसेसिंग पे आ जाएगा। जस्ट इस तरह आपको अपना कैमरा के सामने हैंड रखना है, इसको हिलाना नहीं है और खुद ब खुद इमेज कैप्चर हो जाएगी। स्टार्ट स्कैनिंग करें। ठीक है, लेफ्ट फिंगर का ये बोल रहा है, मैंने लेफ्ट फिंगर कर दी। बोला थोड़ा सा क्लोज करें, प्लीज़ होल्ड। फिंगरप्रिंट्स कैप्चर सक्सेसफुली, नेक्स्ट करते हैं। अब बोला राइट फिंगर, ठीक है, राइट हैंड करना है आपको कैप्चर। ठीक है, अब इसको करना है नेक्स्ट। लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, नेक्स्ट करते हैं। वी आर वेरीफाइंग योर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नादरा, दिस में टेक फ्यू सेकेंड। ठीक है, अब फ्यू सेकेंड के अंदर ये यहाँ पे बता देगा। अब बोल रहा है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हैज बीन फेल्ड, सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड। अब सेशन भाई एक्सपायर हो गया था तो आपने आगे प्रोसेस क्यों किया, उसको खैर ट्राई अगेन करते हैं। लास्ट ट्राई रिमेनिंग। ठीक है, मेरा ये आ गया लेफ्ट का, बॉक्स के अंदर करते हैं और होल्ड करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड हो गया। अब करते हैं राइट साइड, नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखें बायोमेट्रिक हमारा हो गया है। यहाँ पे उसी टाइम स्टेटस भी चेंज हो गया, बायोमेट्रिक हमारा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है बैकएंड पे वेरिफिकेशन में। आप जब 1 से 2 दिन के बाद ट्राई करेंगे तो आप यहाँ से इजीली शेयर भी बाय कर सकेंगे और आपका यहाँ पे शेयर बाय हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।